तो गाइस फाइनली मुझे ना जो है बोर्डिंग पास मिल चुका है और ज़्यादा कुछ नहीं पूछा। Place the mask over your nose and mouth with the headband tightly around your head and breathe normally. तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे। और आज हम जा रहे हैं मलेशिया। तो अभी मैं हूँ केरला के तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पे। ये है एयरपोर्ट। तो चलिए चलते हैं अंदर। और अभी ना मैं काफ़ी आगे आ गया हूँ और मेरी जो है रात में 1 बजे फ़्लाइट है, 1 घंटे लेट हो गई है। तो चलिए चलते हैं। और अभी दिन है तो काफ़ी ज़्यादा हूँ, चलिए चलते हैं। तो गाइस अभी ना मैं हूँ तिरुवनंतपुरम टर्मिनल 2 पे। आप सोच रहे होंगे भाई अभी दिन से सीधे रात कैसे हो गई। तो बात कुछ ऐसी थी, मैंने यहाँ पे 4 घंटे पहले आना होता है और यहाँ पे ना मैं आ गया 8 से 10 घंटे पहले। तो मुझे लगा कि अंदर आराम से बैठेंगे। यहाँ पे ना मैं काफ़ी पहले आ गया हूँ। मैंने कहा बाहर क्या करेंगे, तो उन्होंने बोला कि अभी नहीं होगी, 4-5 घंटे पहले होगी। तो इस वजह से मैं आ गया और आप देख सकते हैं रात हो गई। तो चलिए चलते हैं। और एक दिक्कत और है, मेरी ना एक फ़्लाइट है और रिटर्न फ़्लाइट नहीं है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। अब देखते हैं क्या होगा। अगर ज़्यादा जिद करेंगे तो मैं बुक कर दूँगा और फिर वरना फिर आगे देखते हैं। तो चलिए चलते हैं। ये है एयरपोर्ट, तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, टर्मिनल 2 पे हूँ अभी मैं। और ये कुछ इस टाइप का व्यू है तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट का। तो चलिए चलते हैं। यहाँ पे ना टाइम हो चुका है और मेरी जो फ़्लाइट है वो रात में 1 बजे है, जो कि मेरी थी 1 बजे ही थी, मतलब 1 घंटे लेट हो गई है। तो चलिए चलते हैं। तो गाइज़ अभी ना टाइम हो रहा है 9 और फाइनली जो हमें एंट्री मिल चुकी है एयरपोर्ट के अंदर। तो चलिए टाइम हो गया और वैसे भी मेरी फ़्लाइट जो है 1 घंटे डिले है। और अब मुझे ना अपना जो एयर एशिया का काउंटर है वो ढूंढना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं। यहाँ पे अभी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कहाँ पे है। हाँ सामने है, चलिए चलते हैं। और कुछ इस टाइप से एयरपोर्ट है, आपको दिखा दे रहा हूँ। ये है एयरपोर्ट का नज़ारा। चलिए चलते हैं। तो गाइस चलिए, यहाँ पे जो है चालू हो चुकी है चेक इन। तो चलिए, एयर एशिया की मेरी फ़्लाइट है, तो वहाँ से ना हम बोर्डिंग पास लेते हैं। चलिए। तो गाइस फाइनली मुझे ना जो है बोर्डिंग पास मिल चुका है और ज़्यादा कुछ नहीं पूछा तो बहुत कुछ है। अगर मैं आपको सही से बताऊं, रिटर्न फ़्लाइट भी पूछी थी, पर मैंने उनको बताया मेरा जो प्लान है वो मल्टीपल कंट्री घूमने का है। इस वजह से उन्होंने फिर मना कर दिया। उन्होंने होटल बुकिंग चेक की और होटल बुकिंग के बाद उन्होंने जो मलेशिया डिजिटल अराइविंग कार्ड होता है वो भी देखा और उसके बाद बैग काउंट किया। मेरा थोड़ा ज़्यादा था तो मैंने कपड़े पहन लिए और हो गया ठीक है। तो चलिए चलते हैं अब इमिग्रेशन की तरफ, देखते हैं क्या होता है इमिग्रेशन में, मतलब वहाँ पे क्या क्या पूछते हैं। और यहाँ पे मतलब इसका डर अभी लगा ही रहेगा रिटर्न फ़्लाइट का, जब तक मलेशिया में इंटर नहीं कर जाते हैं। क्योंकि मलेशिया में जब इमिग्रेशन होगा तो वहाँ पे क्या पूछते हैं मुझे कोई आइडिया नहीं है। और यहाँ पे इमिग्रेशन होगा, यहाँ तो तुरंत निकाल देंगे मुझे पता है। अगर दिक्कत होगी तो मलेशिया में हो सकती है, वरना कहीं नहीं होगी। तो जो भी ये होगा वो मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए चलते हैं। तो गाइस बोर्डिंग पास तो मिल चुका है, चलिए चलते हैं इमिग्रेशन की तरफ। और इमिग्रेशन में क्या होता है वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। तो गाइस चलिए चलते हैं, देखते हैं क्या होता है इमिग्रेशन में, वहाँ पे क्या पूछते हैं, रिटर्न फ़्लाइट पूछते हैं। वैसे मैं उन्हें सही तरीके से समझा सकता हूँ, पर अगर वो ज़्यादा ही ज़िद्दी निकले या नहीं माने तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है और रिटर्न फ़्लाइट जो है बुक करनी पड़ सकती है। तो अगर बोलेंगे तो बुक कर दूँगा, थाईलैंड की कर दूँगा, ज़्यादा नहीं है, 2500 की है। और रिफ़ंडेबल कर दूंगा जो वापस मिल जाए। और देखते हैं क्या होता है, अभी तो कुछ पता नहीं है। तो चलिए आ गए हम ऊपर, चलिए चलते इमिग्रेशन की तरफ। और इमिग्रेशन ये मेरा फर्स्ट इमिग्रेशन होने वाला है, तो चलिए चलते हैं। तो गाइस इमिग्रेशन और सिक्योरिटी में वीडियो नहीं बना सकते हैं, तो चलिए बता देते हैं क्या हुआ इमिग्रेशन में। तो गाइस सब कुछ हो गया, इमिग्रेशन भी हो गया, सिक्योरिटी भी हो गया। भाई इमिग्रेशन में क्या हुआ, मतलब जिस बात का डर था वही हुआ, मतलब वैसा कुछ नहीं हुआ। मतलब मैं जो चाहता था वही हुआ।
और वहाँ पे तो पता है रिटर्न फ़्लाइट भी पूछते हैं, पर मैंने उन्हें समझा दिया कि ऐसे ऐसे मेरा प्लान है मल्टीपल कंट्री घूमने का, तो वो मान गए। पर फिर भी वो जो है मेरा पासपोर्ट लेके गए, बोले कि अभी मतलब मैम थी वो पासपोर्ट लेके गई और फिर पता नहीं क्या हुआ, मतलब फिर वापस आई। उसके बाद बहुत सवाल पूछे, मतलब पूछते गए, मैं बताता गया, पूछते गए बताता गया, और फिर उसके बाद जो है मुझे स्टाम्प लगा दी गई है। अब यहाँ पे मलेशिया में क्या होगा वो अभी मैं आपको आगे बताऊँगा, मतलब जिससे कोई और भी आना चाहे तो उसे भी हेल्प मिल जाए। पर जैसा मैंने किया आप मत करना अगर आपका एक ही कंट्री घूमने का प्लान है तो जैसे मैं इमिग्रेशन पे गया तो वहाँ उन्होंने मेरा पासपोर्ट लिया, बोर्डिंग पास लिया, और उसके बाद होटल बुकिंग भी ली, और जो मलेशिया डिजिटल अराइविंग कार्ड होता है वो भी लिया, और उन्होंने सब चेक किया और उन्होंने पूछा कैसा क्या कितना मतलब पैसा कैरी कर रहे हो, तो मैंने उन्हें बताया है। और उसके बाद उन्होंने मेरे यूट्यूब चैनल के बारे में भी देखा, नेम सर्च किया। उसके बाद क्या हुआ कि वो मेरा पासपोर्ट और बोर्डिंग पास लेके कहीं किसी के और के पास चले गए। तब मुझे थोड़ा डर लगा कि कहीं क्या होगा, पर कुछ नहीं हुआ भाई, मैं मतलब डरूं क्यों। पर बस प्रॉब्लम वही है ना रिटर्न फ़्लाइट की, तो वो गई और वहाँ से किसी से पूछ के आई, फिर वो आए, उन्होंने मुझसे सवाल जवाब पूछे, रिटर्न फ़्लाइट नहीं है ये वो, तो मैंने उनको भी सही से समझा दिया और फाइनली स्टाम्प हो चुका है पासपोर्ट पे। और उसके बाद सिक्योरिटी में क्या हुआ, सिक्योरिटी में मेरा मतलब सिंपल जो होता है वही हुआ। और मेरे पास ना एक कैंपिंग टेंट है, उसमें ना कुछ कील टाइप की हैं जो कि मतलब हवा को उड़ने के लिए बचाता है, तो वो उन्होंने बोला कि ये क्या है, तो मैंने उन्हें बताया। और फिर उन्होंने ये भी पूछा कि इसको अलाउ करें या नहीं, फिर उन्होंने बोला कि अलाउ कर दो। तब क्या, वैसे उसमें होता तो ऐसा कुछ नहीं है। तो चलिए चलते हैं अब फ़्लाइट के लिए। तो गाइस अभी क्या मैं वही ड्यूटी फ्री एरिया में, और यहाँ पे मतलब बोर्डिंग होगी, तो चलिए चलते हैं। आगे है मेरा 2 गेट नंबर 2 है, वहाँ से चलिए चलते हैं। भाई ऐसा लग रहा है कपड़े उल्टे सीधे अभी सब कुछ सही करना है। Drop from the compartment above your seat. Immediately pull the mask firmly towards you. Place the mask over your nose and mouth with the headband tightly around your head and breathe normally. Place your own mask first before assisting others under your care. Your life vest is under your seat. 2. गाइस अभी हम जो है कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट मलेशिया पहुंच चुके हैं। आप देखते हैं इमिग्रेशन में क्या होता है।
गाइस फ्लाइट से तो उतर चुके हैं, बस एक प्रॉब्लम है, वो है इमिग्रेशन की। अब इमिग्रेशन पे क्या होता है बताएंगे, तो चलिए चलते हैं, इमिग्रेशन की तरफ चल रहे हैं। तो गाइस वेलकम टू मलेशिया। तो गाइस फाइनली एंट्री हो चुकी है मलेशिया में, और भाई मैं पता नहीं क्या क्या सोच रहा था, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ इमिग्रेशन में। रिटर्न फ़्लाइट मैंने उन्हें बता दिया ऐसे, तो वो मान गए, कुछ ज़्यादा नहीं पूछा कि चाहिए ही उन्हें रिटर्न फ़्लाइट। उन्होंने मेरा आगे का वीज़ा देखा और मैंने उनको बता दिया मल्टीपल कंट्री घूमने का जो है मेरा प्लान है, और उन्होंने कुछ नहीं बोला। फिंगरप्रिंट लिया, फ़ोटो क्लिक की, डन, स्टांप लगा दी। 30 दिन में मलेशिया में मैं रुक सकता हूँ। पासपोर्ट पे स्टांप लगा दी, वो मैं आपको नहीं दिखा सकता। तो चलिए अब चलते हैं, यहाँ से निकलते हैं बाहर की तरफ। तो गाइस अब देखते हैं आगे क्या होता है, और बाकी सब तो कंप्लीट हो चुका है। और गाइस ये एयरपोर्ट काफ़ी बड़ा है, देख रहे हो, और मैं भाई बहुत देर से चल के आ रहा हूँ, थक गया हूँ। काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है, ये है कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स मलेशिया। तो चलिए चलते हैं अब यहाँ पे बाहर। अब यहाँ पे ना मेरा जो सबसे बड़ा टारगेट है ये है कि मेरे पास अभी भी नहीं कोई डॉलर है, नहीं कोई और करेंसी है, सिर्फ ATM कार्ड है जो कि मुझे विड्रॉ करना है, ठीक है। और सिटी पहुँचना है, जो कि यहाँ से 50 से 60 किलोमीटर दूर है। तो चलिए, तो गाइस मलेशिया में भी सिक्योरिटी चेकअप हो गया, अब क्या होगा, सीधे निकलना ही होगा इससे। तो ये है एयरपोर्ट, कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। शकल के तो 12 बज रहे हैं मेरे। तो गाइस अभी मैं ना फ़्लाइट में जाने कितना सोच रहा था। गाइस वैसे ज़्यादा कुछ नहीं है भाई, मैं खामे खा डर रहा था कि क्या होगा इमिग्रेशन पे, क्या क्या पूछेंगे। कुछ नहीं भाई, पूछा वो सब कुछ पूछा, रिटर्न फ़्लाइट के बारे में भी पूछा, पर मैंने उन्हें अपना प्लान बता दिया कि ऐसे ऐसे। फिर उन्होंने कुछ नहीं पूछा, होटल बुकिंग देखी और मलेशिया डिजिटल अराइविंग कार्ड देखा, और उन्हें मैंने नेक्स्ट कंट्री का वीज़ा दिखा दिया, मान गए। उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, स्टाम्प मार दिया बस। और इधर मैं अभी घूम रहा हूँ, अभी तक मुझे इसका एग्ज़िट गेट नहीं मिल रहा है, कहाँ से निकलूँ बाहर। शायद ये है, ये देखो कुछ इस टाइप से। ये क्या है, KFC। इधर कुछ खेलने की चीज़ें बच्चों की। चलिए चलते हैं। तो गाइस मिल चुका है एग्ज़िट पॉइंट, तो ये है। और यहाँ से मेट्रो भी जाती है, पर मेट्रो बहुत ज़्यादा महंगी है, और हो सके तो मैं बस से लेके जाऊँगा यहाँ से। ये मेट्रो है जो कि बहुत ही महंगी है। तो चलिए चलते हैं, बाहर चलते हैं, पूरा सामने गेट। मिलते हैं कुआलालंपुर सिटी में। गाइस यहाँ पे ना मैं ना बहुत ज़्यादा थक गया हूँ और थोड़ी नींद भी आ रही है, तो अब वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। तो अब मिलेंगे कुआलालंपुर सिटी में। तो गाइस सब कुछ हो गया कंप्लीट, और मैंने ना ऑफलाइन मैप जो है मैंने डाउनलोड नहीं किया था, तो यहाँ पे एयरपोर्ट पे मैंने वाईफाई लेके डाउनलोड कर लिया है। अब इससे ना मैं आसानी से पहुँच सकता हूँ मेन सिटी तक। तो अभी तो नहीं मेरे पास है, मैं नहीं है कैश, तो मैं कुछ नहीं ले सकता, मुझे ATM से विड्रॉ करना होगा। तो चलिए चलते हैं।